बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इससे पहले हम गुस्ल के फ़र्ज़ होने के असबाब आपके सामने बयान कर चुके थे, यानी वो चीज़ें कि जिनकी वजह से गुस्ल करना बंदे पर लाजिम हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है, उनका जिक्र हमने किया था। अब हम आपके सामने इस चीज़ को बयान करेंगे कि गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं, यानी वो काम, वो चीज़ें कि जिनको अगर पूरा किया जाएगा तो हमारा गुस्ल जो है वो दुरुस्त हो जाएगा और हमारे ऊपर जो गुस्ल फ़र्ज़ हुआ था वो गुस्ल का फ़र्ज़ हम अदा कर लेंगे। गुस्ल के फ़राइज़ जो हैं, इनमें गुस्ल के फ़राइज़ में पहला फ़र्ज़ होता है कुल्ली करना। क्या करना? कुल्ली करना। कुल्ली करने से मुराद ये नहीं होता कि ऐसे एक मरतबा मुंह में पानी डाला और जनाब पिचकारी मार दी, ऐसा नहीं होता, बल्कि कुल्ली करने से मुराद ये होता है कि पूरे मुंह के अंदर पानी को घुमाना, पानी को इस अंदाज के अंदर मुंह के अंदर डालना कि कहीं से भी एक बाल के बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। और अगर रोजा ना हो तो फिर गरगरा करना लाजिम होगा, यानी हलक तक पानी का पहुंचाना लाजमी होगा और इस अंदाज के अंदर ही पानी का पहुंचाना है कि कहीं से भी बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। और 3 मरतबा जो है वो इस अंदाज के अंदर गरगरा करना, ये सुन्नत मुबारक है। जब हम सुन्नत को अदा कर लेंगे तो ऐसी सूरत में हमारा फर्ज अच्छे तरीके से अदा हो जाएगा। गुस्ल का दूसरा फर्ज है नाक में पानी को चढ़ाना। नाक के अंदर पानी को चढ़ाना भी इसी अंदाज के अंदर होगा कि ये जो नाक की नरम हड्डी होती है यहां तक पानी का पहुंचाना लाजिम होता है और इस अंदाज के अंदर पानी का पहुंचाना लाजिम होता है कि कहीं से भी एक बाल भी खुश्क ना रह जाए। अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह गई, पानी ना पहुंचा, तरी ना पहुंची, तो गुस्ल अदा नहीं होगा, गुस्ल का फर्ज पूरा नहीं होगा। तो नाक की नरम हड्डी तक पानी का पहुंचाना यह लाजमी होता है। 3 दफा करेंगे तो सुन्नत भी अदा हो जाएगी। बाद लोग ऐसा करते हैं कि वो चुल्लू के अंदर पानी लेते हैं और नाक की नोक को जो है पानी लगाकर वो समझते हैं हमने जनाब गुस्ल का फर्ज पूरा कर दिया। तो ऐसे गुस्ल का फर्ज पूरा नहीं होगा। गुस्ल का फर्ज उस सूरत में पूरा होगा कि जब हम नाक की नरम हड्डी तक पानी को पहुंचाएंगे, सूंघेंगे, पानी ऊपर चढ़ेगा और इस अंदाज के अंदर नाक में पानी डालना है कि एक बाल की जगह भी खुश्क ना रहे। तो ये गुस्ल का दूसरा फर्ज होता है नाक में पानी को चढ़ाना। गुस्ल का तीसरा फर्ज ये होता है पूरे बदन पर पानी का बहा लेना। और पूरे बदन पर पानी का बहाना इस तरह होता है कि कहीं से भी बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। जैसे ये कानों का बाहर वाला हिस्सा होता है, इनको भी पानी के साथ धोना लाजमी होता है। इसी तरह नाफ के अंदर, ये चीजें वो हैं कि जिन पर तवज्जो देने की अशद जरूरत होती है। नाफ में बाज़ बंदे की तवज्जो नहीं होती तो वहां से जगह खुश्क रह जाती है, वहां से जो है वो तर करना, वहां से नाफ के अंदर वाले हिस्से को धोना, यह भी लाजमी होता है। इसी तरह बंदा जब थोड़ा मोटा होता है ना, बैठकर वो गुस्ल कर रहा है, तो बैठकर जब गुस्ल करता है तो पेट में उमूमन सलवटें पड़ जाती हैं। तो सलवटें पड़ने की सूरत के अंदर ऐसा होता है कि कहीं से बदन का जो हिस्सा होता है वो तर होने से रह जाता है, खुश्क रह जाता है। तो अगर खुश्क रह गया तो गुस्ल हमारा अदा नहीं होगा। गुस्ल अदा नहीं होगा तो हमारा इबादत करना दुरुस्त नहीं होगा, नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं होगा, मस्जिद में जाना दुरुस्त नहीं होगा। तो गुस्ल एक तहारत का अहम तरीन जो है वो हिस्सा है। गुस्ल होगा तो हमारी तहारत होगी। तो पूरे बदन पर पानी का बहाना इस अंदाज के अंदर बहाना कि कहीं से भी बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे। 3 मरतबा बहाएंगे तो यह सुन्नत हो जाएगा। ये तो बहरहाल गुस्ल के हैं फर्ज। ये क्या है? गुस्ल के फर्ज। एक है गुस्ल का सुन्नत तरीका। सुन्नत तरीका भी मैं आपके गोश गुजार करता चलूं कि सुन्नत तरीका क्या है। सुन्नत तरीका इसमें यह कि जब बंदा अपने कपड़े उतार लेता है, गुस्ल खाने के अंदर इंटर होता है और कपड़े उतार लेता है, यह बात याद रखें कि जब बंदा बरहना होता है तो ऐसी सूरत में कुछ पढ़ना नहीं होता। पढ़ना जो है वो नाजायज हो जाएगा। कोई कलाम नहीं कर सकते, कुछ जिक्र अज़कार नहीं हो सकते कर सकते जब बंदा बरहना होता है। तो जब बंदा कपड़े उतारेगा तो फिर क्या करेगा? सबसे पहले जो सुन्नत का तरीका यह है, गुस्ल का जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि सबसे पहले अपने हाथ धोएगा। हाथ धोने के बाद अपनी शर्मगाह को धोएगा। शर्मगाह को धोने के बाद जिस्म पर अगर किसी जगह पर नापाकी लगी हुई है तो वो नापाकी को धोएगा, नापाकी को अपने जिस्म से जायल करेगा, दूर करेगा। नापाकी दूर हो गई। नापाकी दूर होने के बाद फिर जिस तरह बंदा नमाज का वुजू करता है ना जी, ऐसे ही वो गुस्ल करने से पहले जो है वुजू करेगा। और वुजू करने में अगर ऐसी जगह पर वो खड़ा होकर या बैठकर गुस्ल कर रहा है कि जहां पर पानी खड़ा हो जाता है तो पांव अभी नहीं धोएगा।
पांव अभी नहीं धोएगा, पांव जो है वो सबसे आखिर में धोएगा जाकर, जब ऐसी जगह पर खड़े होकर गुस्ल कर रहे हैं जहां पर पानी रुक रहा है। और अगर ऐसी जगह पर गुस्ल कर रहा है कि जहां पर पानी रुकता नहीं बल्कि बह जाता है, उमूमन जैसे हमारे गुस्ल खाने वॉशरूम होते हैं उनमें पानी जो है वो बह जाता है, तो फिर वुजू करने में पांव भी अपने धो लेगा। तो यह सुन्नत तरीका मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूं। सबसे पहले अपने हाथ धोने, फिर क्या करना है, अपनी शर्मगाह को धोना है, फिर जहां पर नजास्त लगी हुई है उसको जाहिल करना है, फिर जिस तरह नमाज का वुजू किया जाता है ऐसे वुजू कर लेना है, और पढ़ना कुछ नहीं है, कलाम कुछ नहीं करना। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद जो है वो अपने सर से पानी बहाने का आगाज करना है, और इस अंदाज के अंदर पूरे बदन पर पानी बहा लेना है कि कहीं से भी जगह जो है वो खुश्क ना रहे। एक बाल के बराबर भी अगर जगह खुश्क रह गई तो हमारा गुस्ल अदा नहीं होगा। तो ये गुस्ल का सुन्नत तरीका है। गुस्ल के फर्ज भी आपके सामने बयान कर दिए। कुल्ली करना है इस अंदाज के अंदर के मुंह पूरे का पूरा पानी से तर हो जाए, दांतों की जो जाड़े दाड़े हैं वो भी पूरी तरह तर हो जाए। नाक में पानी का चढ़ाना, कहीं से बाल बराबर जगह खुश्क ना रहे, नाक की नरम हड्डी तक पानी का चढ़ाना होगा, और पूरे बदन पर पानी का बहाना यह भी लाजिम है कि जब हम पूरे बदन पर पानी को बहा लेंगे तो हमारा गुस्ल अदा हो जाएगा।